This call is now being recorded. This call is now taking notes. छठे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में मनजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे बीएचबी में रक्त की, ब्लड चैप्टर पर डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयुर्वेद में। तो आयुर्वेद में दो किताबें हैं, एक है अग्निवेश कोर्स में और दूसरी महर्षि भारद्वाज। तो हम लोग आज भारद्वाज पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये पहले थोड़ा सा हिस्ट्री बता दें। पहले थोड़ा हिस्ट्री हम लोग बता दें कि जब हमारे जो भारतवर्ष की बात, जो पुराने भारतवर्ष में जब हो रहा था 600 ईसा पूर्व के पूर्व 600 ईसा पूर्व के पहले की बात है, तो जब थोड़ा सा बीमारियों की संख्या बढ़ने लगी तो अनेक महर्षियों ने एक समझ लीजिए कि एक मीटिंग किया, और मीटिंग में ये जाना, क्योंकि सब लोग थे तो सारे लोग त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, क्योंकि ऋषि और मुनियों के जो कंसेप्ट था भारतवर्ष के अंदर, जो आर्यावर्त उसमें जो भी कहा जा रहा होगा, तो उसको हम लोग कहते थे कि ऋषियों मंत्र दृष्टा रहे। ऋषि मंत्र का दृष्टा होता था, मंत्र का साक्षात्कार करता था। तो उस आधार पर जब सब लोगों ने बैठक किया तो उन्होंने जाना कि वर्चुअली यह इसके पीछे जो हमारी बीमारियां हैं, इनके पीछे कोई कारण है। तो उन्होंने ये त्रिकालदर्शी थे, तो त्रिकालदर्शी मतलब कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते थे। तो तीनों को जानने के कारण उन्होंने ये सबसे बड़ी बात सोची कि भाई कारण क्या है। तो कारण उन्होंने पूछा, समझा कि कारण हमारा जो है कहीं ना कहीं आयुर्वेद में है। तो वो जो आयुर्वेद का कारण के रूप में उन्होंने जाना, उसमें हम लोग का ये हुआ कि कैसे, तो किसके पास ज्ञान होगा। तो उन्होंने जाना कि ये भगवान इंद्र के पास है वर्तमान। तो भगवान इंद्र के पास है, तो वो इंद्र के पास कौन सा ऋषि जाएंगे, तो महर्षि भारद्वाज को ने अपने को तैयार किया कि हम वहां जाएंगे और सीखेंगे। अब इंद्र भगवान के पास ये ज्ञान कहाँ से आया, तो हमारे चरक संहिता में तमाम सूत्र हैं जो बताते हैं। तो हमारे ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने इसको साक्षात जाना था, इस ज्ञान को साक्षात जाना था कि ये कैसे इनके रोगों की चिकित्सा होती है। उन्होंने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को, जो हरिद्वार में है, हरिद्वार में उनका मंदिर है दक्ष प्रजापति का, तो दक्ष प्रजापति का जो वो थे, उनको उन्होंने मानस पुत्र को ये ज्ञान दिया। उस ज्ञान को वहां से अश्विनी कुमारों ने ग्रहण किया। वो उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भाई थे। तो वो उसमें उनको मिला। तो अब जब ये वहां से भगवान इंद्र ने उसको प्राप्त किया, दक्ष से अश्विनी कुमारों को मिला, अश्विनी कुमारों ने उसको उन्होंने इंद्र जी को दे दिया, भगवान इंद्र को। भगवान इंद्र से ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे महर्षि भरद्वाज, और महर्षि भरद्वाज उसको ज्ञान को प्राप्त कर रहे, और वहां से आए तो अपने जो प्रिय शिष्य थे पुनर्वसु, आत्रेय वगैरह, इन सबको उन्होंने किया। तो पुनर्वसु आत्रेय पूरा नाम है, वो अत्र के पुत्र हैं। तो पुनर्वसु आत्रेय को ज्ञान दिया। जब पुनर्वसु आत्रेय
को ज्ञान ये मिल गया तो उन्होंने अपने शिष्य उनके थे अग्निवेश, तो उन्होंने अग्निवेश को ज्ञान दिया। अग्निवेश ने कुछ रचना किया, थोड़ी सी रचना अग्निवेश, महर्षि अग्निवेश ने इसकी कुछ रचना किया, इस सूत्रों की, जो हम लोग ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्योंकि लोग लिखते नहीं थे तब, पहले स्मृति करते थे, कानों में सुना और कंठस्थ कर लिया। तो उन्होंने जो लिखना शुरू किया, जो लिखने वाला हुआ, वो उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो इनको अग्निवेश को हुआ था, अग्निवेश ने किया। अग्निवेश ने उसके बाद जो शिष्य परंपरा थी उसमें चरक, सुश्रुत ये परंपरा में थी, और वाग्भट, 3 बड़े शिष्य उनके हुए। तो इन लोगों ने किया, तो सब ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन बाद में किया। और महर्षि चरक क्योंकि जो बाद में किताब लिखी तो उसमें सारे अंश थे, लेकिन अल्टीमेटली वो महर्षि चरक के नाम से विख्यात हुई और वो चरक संहिता के रूप में विख्यात हो गई। तो चरक संहिता ये उसका, तो चरक संहिता चरक जी ने लिखी और सुश्रुत संहिता सुश्रुत जी ने लिखी। तो इस तरह ये पूरा ज्ञान आया। और ये जो काल है, जो लिखने का काल है, वो लगभग 600 ईसा पूर्व है। तो इसके पहले ये ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो ये कंसेप्ट है। सर तो अब लेकिन वो त्रिकालदर्शी कैसे थे जी? वो त्रिकालदर्शी कैसे थे? त्रिकालदर्शी देखिए कुछ नहीं है। अगर आप हम लोग मानते हैं त्रिकालदर्शी कैसे, कि अगर आपका, देखिए ब्रह्मांड एक इकाई है, ये चाइनीज भी कहते हैं, और वो कहते हैं कि भाई उन्होंने प्रकृति एक है, अपने में एक है, संपूर्ण है, और वो 2 नहीं है। तो उस प्रकृति के साथ अगर हम प्रकृति के अंश हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में, प्रकृति के अंश हम हैं। अगर हमारा, जैसे हम अपने मदर फादर से कम्युनिकेट अगर न बातचीत करें, न बोले, न बात करें, किसी विदेश चले जाएं, बात करना बंद कर दें, तो हमारा कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, साधारण भाषा में कह रहे हैं। और अगर यही कम्युनिकेशन हो तो आप उसकी भाषा समझ जाते हैं कि बाबूजी कुछ चाहिए या अम्मा को कुछ चाहिए। नहीं, अगर कभी ये ना हो तो मिसिंग इतना हो जाती है कि समझ ही नहीं पाते कि चाहते क्या है। वही बात है कि जब हम ब्रह्मांड के साथ तादाद करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ चक्रों के माध्यम से होता था, चक्र हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, तो चक्रों के माध्यम से होता, तो कुंडलनी कहते जगाइए। तो कुंडलनी अगर सो रही है तो उसको जगाइए, यानी उसको एक्टिवेट करिए, और एक्टिवेशन से क्या होगा, मूलाधार ठीक होगा, मूलाधार से पूरा हम आपका सहस्त्रार ठीक, वो मूलाधार, और उसके बाद मणिपुर और स्वादिष्ठान, मणिपुर के बाद आगे जाके आप जाएंगे विशुद्ध आज्ञा, इन सब के अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र, और अंत में आप सहस्त्रार चक्र में जाएंगे। जब सहस्त्रार चक्र में आप पहुंच जाते हैं तो आपका ब्रह्मांड के द्वार ओपन हो जाते हैं, यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेन चीज कम्युनिकेशन है। तो त्रिकालदर्शी माने अगर कम्युनिकेशन है, टाइम एंड स्पेस, अगर समय, जो जब पहले कहते थे कि सूर्य की किरण जो है सबसे अधिक गति है, अब वो कह रहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इससे भी अधिक गति है मन की गति। तो अगर मन कम्युनिकेट कर सकता, मन कम्युनिकेट करता है, भाषा नहीं समझ पाते। जैसे अभी कोई बाहरी आदमी आ जाए, कोई जिसको हम बोले कि ये जंगल में रहता है, तो उसकी वो बोलेगा कुछ, हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये नहीं, भाषा नहीं समझ पा रहे हैं ना, और यही उसकी भाषा समझ जाए। जैसे कुछ लोग चिड़ियों की भाषा समझते हैं, वो कहते हैं कि चिड़िया ये कह रही है, और चिड़ियों की भाषा नहीं समझते तो हमको लगता है केवल चहचहा रही हैं, लेकिन नहीं, उन चहचहाट के पीछे बहुत सी अपनी सारी संवेदना कम्युनिकेट कर रही हैं, उनकी भाषा वही जान रहे हैं। हम अंग्रेजी में बात करने लगे और कोई अंग्रेजी नहीं जानता हो तो 0 हो जाएगा, कोई फ्रेंच नहीं जानता हो और फ्रेंच बोलने लगे तो 0 हो जाएगा। तो ये भाषा है, वही कम्युनिकेशन, उसी को त्रिकालदर्शी बोलते हैं। तो उस जो सभा हुई थी, उस सभा में कई ऋषि ऐसे थे जो बाहर के थे। तो उसमें 3 ऋषियों के नाम जो है, हिरणाक्ष, एक हिरणाक्ष है, तो हिरणाक्ष ऋषि आए थे आपको यूरोप से। एक ऋषि थे पैंगी ऋषि, वो आए थे चीन से। तो इन सब ऋषियों ने जाकर के जहां जहां अपने ज्ञान का प्रचार किया, तो वहां वहां अपना एक सिस्टम बन गया। ये संक्षेप में हमारा आयुर्वेद का वो है, और हम लोग किताब से हम लोग पढ़ते हैं।
तो अब जो हम लोग थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा केवल बता दें, ताकि ये ऐसी चीजें हैं जो, तो हम लोग पहले तो जो अगर कोई चीज पढ़ते हैं, अब ये इन सूत्र पर मंजीत मैडम और निशी मैडम, जी सर जी, इसमें सुन जो रही। श्लोक लिखे हुए हैं, ये देखिए समझिएगा, ये हम लोगों हाँ। ने जो श्लोक लिखे हैं, ये हमारे ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की चरक संहिता की टीका है, उसके श्लोक हैं, ठीक है। ब्रह्मानंद त्रिपाठी उनके उनकी टीका है, टीका माने एक्सप्लेनेशन उसको देते हैं, ठीक है। तो उसकी ये टीका से ये लिए गए हैं श्लोक। तो जहां श्लोक लिखा हुआ, पेज लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, पढ़ा आपने? ऋषि मैडम बताओ, आपने देखा एच लिखा हुआ है? यस सर। तो एच लिखा होना का है, उनकी 2 वॉल्यूम में किताब है, ठीक। तो 2 वॉल्यूम में जो किताब है, जिसमें एच लिखा हुआ वो पहली वॉल्यूम है, और जिसमें H2 लिखा हुआ है वो दूसरी वॉल्यूम है। क्लियर? अच्छा जी। तो अब इसके सूत्र जो है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये इस जिस रूप में लिखे हुए हैं, हम इनको अपने इस ऑर्डर में नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम उसी से बता रहे हैं, आपके चरक संहिता से ही बता रहे हैं। जो मेन चरक संहिता जो है, उससे ये सूत्र लिए गए हैं, और इसको चरक 1 नाम दिया गया है। एक बाद में चरक 1 नाम दिया गया, और ये जो किताब, मोटी किताब हमारी चरक 1 है, याद करिए, जो आप पढ़ेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, वो ये किताब है चरक 1, ठीक है। ये किताब दिख रही है? जी सर, दिख ये रही है। किताब है, इसी किताब के ये सारे हैं, और ये जो भरद्वाज वाली है, महर्षि भरद्वाज की है, ठीक है। ये किताब मतलब एस्पत संस्थान ने इसको किया हुआ है। और जो ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की वो है, वो टीका ये है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, चरक संहिता डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी, देखा? हम्म। दिख रही है? तो ये Yes, बुक्स sir. मंगानी है? ये बुक है, ये बुक वॉल्यूम 1 है। तो जहां एच लिखा हुआ वॉल्यूम 2 है, और ये वॉल्यूम 1 है, और जहां H2 लिखा हुआ वॉल्यूम 2 है, ठीक है। ये किताब है। सर ये बुक्स मंगाने हैं क्या? नहीं, कोई जरूरी आवश्यक सुनना है, हमने मंगाई है, तो हमने दिखा दिया कि ये है, ठीक है। हाँ। इसके सूत्र हैं। अब यहीं से हम लोग उसको पाते हैं कि अब हम थोड़ा सा डिफरेंट जो है, आप समझिएगा। आगे सब सूत्र से मिलेंगे। किताब आपके पास है ना भरद्वाज? आयुर्वेदिक है खाली मेरे पास ये, और ट्रीटाइप भरद्वाज 1 है। भरद्वाज है कि नहीं भरद्वाज, ये वाली किताब? नहीं अच्छा, तो कोई नहीं बात नहीं, तो आप उससे पढ़िए, चरक वाली है। नहीं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है एक, कौन सी? आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो वही, उसमें क्या नाम है लिखा हुआ है? और पढ़िए। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, अग्निवेश। हाँ, अग्निवेश। अग्निवेश है? नहीं, तो अग्निवेश नहीं, ये महर्षि भरद्वाज सेमेस्टर 1 की किताब है। उसको लेना है। चाहे तो उसको लीजिए, और नहीं तो चरक 1 में ही सब लिखा गया। चरक 1 में सब मिलेगा। जो चरक वाला है ना वॉल्यूम, जो हमारी सेकेंड सेमेस्टर में है, वो किताब में सब मिलेगा, आप उसी से पढ़िए, ठीक है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा दोनों लोगों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा डिफरेंट बता रहे हैं। सूत्र यही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आध अंतर होगा, और ये मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ऑर्डर थोड़ा समझ लीजिए। ऑर्डर से पढ़ाना चाह रहे हैं, बाद में यही पढ़ाएंगे आगे चल के, सेकेंड सेमेस्टर में भी यही रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य आवश्यक क्यों है, ठीक है। तो ये भारतीय दर्शन के हिसाब से है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि स्वास्थ्य आवश्यक क्यों है। तो चरक संहिता में ही लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल चरक संहिता है, उसमें लिखा हुआ है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम
आरोग्यम मूलमुत्तमम, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारा मूल उद्देश्य है। आवागमन से, संसार के आवागमन से मुक्ति पाने का लिए मोक्ष कहते हैं। तो वो मोक्ष हमारी अवधारणा है, हमारा लक्ष्य है। तो कहते हैं धर्म का पालन, अर्थ यानी जो और सब काम करते हैं, कामनाएं, कामनाएं में तमाम कामनाएं हैं। हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, हम अपना अध्ययन करना चाहते हैं, हम अपना जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, सारी कामनाएं हैं। इन सब कामनाओं के लिए भी और अंत में मोक्ष, ये मूल हमारा उद्देश्य है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए आरोग्यम मूलमुत्तमम, आरोग्य रहना हमारा मूलम, यही जड़ है, यही आधार है। अगर हम निरोगी नहीं रहेंगे तो न हम धर्म का पालन कर सकते हैं, न अर्थ का, न हम पढ़ना चाहते हैं, निशी पढ़ना चाहते हैं कि हमको जो है मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल में जाने के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। अगर स्वस्थ नहीं होंगी तो जा ही नहीं पाएंगे। मंजीत कौर मैडम चाहते हैं कि हमको ज्ञान और मिल जाए, इसी जीवन में हमको ज्ञान और प्राप्त करना है। तो अगर वो बीमार रहेंगी तो कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाएंगी? तो उनको निरोगी रहना है, तभी वो बढ़िया से ज्ञान प्राप्त कर पाएंगी। तो ये चरक संहिता का पहला वो है, मतलब हमने ऑर्डर में कहा है कि यहां से शुरू हुआ कि हमको क्यों चाहिए। अब ये प्रश्न आया कि ठीक है भाई, अगर आप इसकी बात कर रहा हूँ मतलब आयुर्वेद की, ये बात आई कि भाई ठीक है, आपको चाहिए कोई कि आरोग्य रहना, तो आरोग्य अगर चाहिए तो आरोग्य पाने के तमाम तरीके हैं। एलोपैथ भी यही बात कहती है, सारे और विधाएं भी यही कहती है कि हम आरोग्य रहना चाहते हैं। कोई तो कहता नहीं कि बिना आरोग्य रहने के लिए, ठीक है। तो आप इसको क्यों सुनिए और श्लोक अपना देखते रहिए, श्लोक कहीं मिलेगा उसमें, क्योंकि मैडम के पास ये किताब नहीं है ना, ये किताब मंजीत कौर मैडम के पास नहीं है। मंजीत कौर मैडम थोड़ा सा आप नीचे हैं, और या तो कैमरा को ऊपर करिए, हाँ अब ठीक है थोड़ा है। तो निशी मैडम आप अपना ओपन करना चाहें, कर सके तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो है हमने उसको टॉपिक को अलग कर दिया है, उसमें इसी की किताब में मिलेगा, इस किताब के ही अधिकांशतः सब मिलेंगे, लेकिन अलग है, ठीक है। तो अब एक तो ये कारण, अब इसको पाने का तरीका क्यों हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद क्यों उत्तम मान रहा है अपने को, कोई तो कारण होगा। तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेद इसलिए उत्तम है क्योंकि इसका उद्देश्य बहुत अच्छा है। उद्देश्य क्या है? तो पहली लाइन नोट कर लीजिए, कहीं लिखा होगा प्रयोजनम चा से, प्रयोजनम चा अस्य, चा माने और, अस्य माने इसका, किसका? इस किताब का, इस आयुर्वेद का। इस आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, प्रयोजनम चा से स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमन चा, आतुर माने रोगी, रोगी के विकारों को यानी उसकी बीमारी को दूर करने का प्रयास करना। तो ये केवल कह रहा कि हम केवल रोगी की चिकित्सा नहीं करने आए हैं, हम तो स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ करने की बात कर रहे हैं। तो ये स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना इसका मूल उद्देश्य है, और दूसरा जो रोगी है उसके रोग को दूर करने का इसका उद्देश्य है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि मैं बेटर हूं। तीसरा क्या कहा? तीसरा उन्होंने कहा कि एक और कारण भी है, इसी किताब में मिलेगा सब आपको, हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धेयम पितामह। उन्होंने कहा कि हेतु सूत्र है, इसके अंदर क्या है? उन्होंने कहा आयुर्वेद के अंदर क्या है? हेतु सूत्र है। हेतु माने कारण, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस डिजीज। तो हेतु सूत्र, हेतु लिंगो में कहा, उन्होंने कहा सिम्टम, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, सिम्टम सूत्र, और औषध ज्ञान, क्या हम चिकित्सा करें, औषध ज्ञान। तो पहले औषधियां थी ना, दवाई, जुड़ी बूटियां, वो औषधियां थी। तो औषध ज्ञान, तो तीन चीजें, तो हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। तो इन सूत्र के
हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थात्व परिणाम। फिर वही बात कह दिया कि स्वस्थ को हितकारी है और जो रोगी है उसके लिए भी हितकारी है। स्वस्थात्व परिणाम और त्रिसूत्रम, 3 सूत्र है, तिपाई की तरह है ये। हेतु एक, दूसरा लिंग सूत्र, तीसरा औषध सूत्र, तो तिपाई की तरह है। तो हेतु लिंग औषध ज्ञानम और स्वस्थत्व परिणाम त्रिसूत्रम शाश्वतम, शाश्वत है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और पुण्यम, पुण्यकारी है, पुण्य माने पुण्यकारी है, पुण्यदायक है। पुण्यम और बुद्धे यम पितामह है, इसको पितामह ब्रह्मा ने साक्षात जाना था, पढ़ा नहीं था, न लिखा था, साक्षात जाना था, अंतर्मन से जाना था। तो जो ब्रह्मा जी हमारे क्या है, पितामह है, तो हमारे कुल के बड़े हैं, तो हम अपने कुल परंपरा का, कुल देवी का, कुल देवता का, कुल के पूर्वजों का सम्मान क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने जो जिसको जाना था, जिस ज्ञान को, उस ज्ञान को भी हम प्रयोग करेंगे, इसलिए हम आयुर्वेद पढ़ेंगे। आयुर्वेद का कंसेप्ट वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो अब ये एक ये हुआ। आयुर्वेदिक के मेडिसिन भी बताओगे क्या? ना 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 ना, हम तो मतलब देखिए, हम लोग जो है अथर्ववेद से, पहले नोट कर लीजिए कहीं ये, आप लोग दोनों लोग, अथर्ववेद से इसके सूत्र निकले हैं, आयुर्वेद के सूत्र। ये प्रश्न आता है कि ये आयुर्वेद के सूत्र कहां से निकले हैं, तो लिखिएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। वो सूत्र भी बता देंगे आपको कौन सा है, लेकिन वो सूत्र से निकले हैं। तो वहां से उन्होंने कहा आयुर्वेद से, चूंकि आयुर्वेदिक उपनिषद आयुर्वेद से शुरू हुआ ना, पहले आयुर्वेद थोड़ा सा जान लीजिए, उसके सूत्र जानेंगे तभी तो आयुर्वेदिक उपनिषद जानेंगे, सिद्धांत तो वही है। फिर उन्होंने कहा कि चलिए, फिर कहा कि भाई अब इसकी विशेषता तो बता तो दीजिए कि भाई विशेषता क्या है इसकी, तो उन्होंने कहा बता दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलिए और विशेषता बताइए, तो कहा कि देखिए सुनिए, और रोगी और जो चिकित्सा है उन पद्धतियों से हमारी बेटर क्यों है। तो उनका हिता हितम सुखम और दुखम मायुस्तस्य हिता हितम और मानंच तत्वोक्त मायुर्वेद सौचतई। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद कहते किसको है, तो उनका डिफाइन किया, क्या भाई डिफिनेशन हम सबकी देंगे। उनका क्या डिफाइन करिए, उनका हिता हितम, हित और अहित आयु क्या है, ये शायद कभी किसी भी और सिस्टम में केवल हो सकता है नेचुरोपैथी में हो, उसके अलावा किसी सिस्टम नहीं कि हित आयु अहित आयु क्या होती है, कौन सी हित आयु है और कौन सी अहित आयु है, कौन सी सुख आयु है और कौन सी दुख आयु है। हिता हितम सुखम और दुख मायुस्तस्य हिता हितम, और उनके लिए हितकारी कौन है, हितकारी पथ्य क्या है, हितकारी क्या भोजन है, क्या आहार है, ये बताने वाला यही वेद, यही शास्त्र है। और मानंच, इसके पैमाने, मान माने पैमाना, प्रमाण, पैमाना माने कितना हम खाएं, कितना हम पिए, कितना हम दौड़ें, कितना हम कूदें, कितना हम जाएं, कितना चलें, कितना मूवमेंट करें, ये जिसमें पैमाने लिखे हुए हैं, मानंच तच्च यत्रोक्त, जहां पर ये लिखा हुआ है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आयुर्वेद के डिफाइन कर दिया, तो आयुर्वेद को इस रूप में डिफाइन कर दिया उन्होंने, ये कंसेप्ट हुआ। फिर क्या हुआ, तो हित आयु अहित आयु का कंसेप्ट हुआ कि जो हितकारी, देखिए हित आयु माने क्या हुआ, जो हितकारी, जो कल्याणकारी भावना से हम कोई काम करें वो हित आयु हमारी है। जिस साल काल में हम हितकारी भावना से काम करते हैं वो मेरी आयु हित आयु है। और कौन सी आयु अहितकारी है, जो जिसमें अहितकारी हम काम करते हैं, जिनमें लोक कल्याणकारी काम नहीं करते हैं, जिसमें दूसरों को नष्ट करने काम करते हैं, वो हमारी अहित आयु है। कौन सी सुख आयु है और कौन सी दुख आयु है। भाई सुख आयु वो है कि अगर हम निरोगी है तो हमें सुख शरीर को सुख मिलता है, तो ये सुख आयु है। और जिस काल में हम बीमार रहते हैं वो हमारी दुख आयु है। इनके लिए हम क्या क्या करें, कौन सा उपाय करें, जिस शास्त्र में इसका वर्णन है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक, चलिए अब क्या हुआ, अब जब फिर डिफाइन करने लगे तो उन्होंने कहा भाई चलिए आपने तो आयु बता, तो अब आयु की परिभाषा बता दीजिए। तो आयु की परिभाषा बता दिया। उन्होंने कहा
कि आयु, हम लोग अभी आयु क्या समझते हैं मैडम? उम्र। जब जन्म लिया और जब से मर गए, है ना? यही तो है, हम्म। जीवन जब तक रहा तब तक उसको बोलते हैं। निशी मैडम यही है ना? हाँ बोलिए, यही है ना? अभी हम लोग आयु समझते हैं कि आयु क्या है, जब जन्म लिए और जब नहीं रहे तभी तक की आयु है ना। आयुर्वेद ऐसा नहीं कहता है। और आपको जब कभी लिखना होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में निशी मैडम, तो ये जो लिखना होगा वो बता रहा हूं, जो लिखना होगा क्या है। उन्होंने कहा ये नहीं है, आयु के घटक कौन है, फैक्टर्स कौन कौन है वो बता रहे हैं कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गशानुबंध से पर्यायु रुचते। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, इसमें काल नहीं है। शरीर में तो क्या है, पंच महाभूत आ जाएंगे, लेकिन इसमें काल नहीं है। कब वहां प्रश्न आता है कि क्या काल भी इसमें शामिल है? नहीं। परिभाषा में लिखा शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, यानी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। आयु वही है जिसमें शरीर आपका और मन भी हो और इंद्रिय भी हो और आत्मा भी हो। अगर मान लीजिए आप पहचान नहीं पा रहे हो किसी को, तो मन और आत्मा का संयोग कहां हुआ? और अगर आप देख नहीं पा रहे हो तो इंद्री कहां रही? इंद्री का अर्थ यह कि इंद्री बाहर से जो जगत से जो प्राप्त करे, संसार से जो प्राप्त करे, उसको मन को बताए और मन उसको आत्मा को बताए। तो अगर आंख ही नहीं है, नेत्रहीन है, तो वो इंद्री कहां है? तो वही उन्होंने कहा कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और इसको कहा, उनकी पर्यायवाची इनके क्या है, इनके पर्यायवाची शब्दों का कहा। उन्होंने कहा कि शरीर, इंद्रिय, इसको कहते हैं धारी। इसको पहला इनका है धारी, कहते हैं धारी है। धारी, धारण करने वाला। क्या धारण करता है? ये जो आयु है, ये आयु की परिभाषा है। आयु की परिभाषा में को धारी कहा गया है। धारी ये कि ये इन सबको धारण करता है, शरीर को, इंद्रिय को, मन को, आत्मा को, सबको धारण करता है, ये आयु, इसलिए धारी है। नित्य, और फिर क्या कहा? जीवित कहा गया, इसको जीवित कहा गया है, यही जीवित है। तीसरा नित्यग, नित्यग कहा गया, नित्य गतिशील। यानी अगर हमारी इंद्रियां काम कर, हमारे आंख काम कर रहे हैं, हमारी आंख फड़क रही है, हमारी जबान बोल रही है, हमारा हृदय स्पंदन कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारा स्टमक काम कर रहा है, हमारे सम चल पा रहे हैं, हमारे हाथ पांव चल पा रहे हैं, ये इसको बोलेंगे नित्य गतिशील। नित्य गतिशील है डेली। और नित्य गशानुबंध से, ये चौथा जो है अनुबंध है। अनुबंध, इसको पर्यायवाची कहा गया, अनुबंध। ये जो है इसको समझ लीजिए मैडम, ये थोड़ा सा फिलोसफिकल कंसेप्ट है। अनुबंध, अनुबंध फिलॉसफी कैसे है? अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट। आत्मा का अपने शरीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि वो इतने वर्ष तक आपके साथ रहेगी, फिर नहीं रहेगी। वो कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम नहीं पड़ेगा, वो फिलोसफिकल कंसेप्ट है। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मा का अपने शरीर के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इस पूरे आयु को अनुबंध भी कहा गया है कि अनुबंध है ये। शरीर, इंद्रिय, मन, आत्मा, इन सब के साथ अनुबंध है ये, इसलिए उसको अनुबंध भी कहा गया। तो उसके चार पर्यायवाची हुए, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध। ये चार उसके आयु के मतलब पर्यायवाची ग्रुप में। फिर क्या हुआ, आगे बढ़े तो अब धीरे धीरे सारे जो सूत्र आ रहे हैं उनको सब डिफिनीशन देखिएगा। ये डिफिनीशन आप किताब में देखिए, किताब आपके पास अगर होगी तो इसको डिफिनीशन के रूप में देखिएगा। बहुत बढ़िया किताब, चरक वाली मंगा लीजिए, तो वो ठीक है। चरक 1, चरक 2 दोनों मंगा लीजिए, और चरक 3 भी है। चरक 1, 2, 3 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो उसको पढ़िए। तो उसमें अब देखिए, अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है,
आप जो कह रहे हो, तो एक और हम परिभाषा बताना चाह रहे हैं। पुरुष, उसमें पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, आगे तुरंत श्लोक आएगा। तो पुरुष क्या है, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। उन्होंने कहा कि खादय चेतना षष्ठा धातव पुरुष स्मृता। कह रहे हैं कि खादेय, खा माने आकाश होता है, खा माने आकाश, तो खादेय माने खा आदि, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये खा आदि माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये और चेतना षष्ठा, छठवीं धातु चेतना होनी चाहिए। और ये अगर होगी 5 खादया चेतना षष्ठा धातवा है पुरुषा स्मृता है, ये 6 धातुएं जिसमें होंगी उसको हम पुरुष बोलेंगे। यानी मंजीत कौर भी पुरुष है, मैं भी पुरुष हूं, निशि भी पुरुष है, क्योंकि सब में है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और सब में है चेतना, तो सब जो है पुरुष है। तो नारी पुरुष की तुलना, नारी और पुरुष नहीं कहा गया यहाँ पुरुष सबको कहा गया, मानव को कहा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पुरुष की परिभाषा कह दिया। फिर उन्होंने जो कही वो सुन लीजिए, निशि मैडम सुन लीजिए, बहुत कंसंट्रेशन से, यही वाला सूत्र आपका पहले लिखा हुआ है। फिर उन्होंने कह दिया कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुषे और यावंतः पुरुषे तावंतो लोके। जो भी कोई भाव है और वो ब्रह्मांड में है, वो पुरुष में भी मिलेंगे, और जो पुरुष में भाव है वो ब्रह्मांड में मिलेंगे। तो जितने भी भाव आपके भाव पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो पुरुष में है। यह सूत्र ये बताता है कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं। ये जो सूत्र है ये बहुत बढ़िया है कि जो भी मूर्तिमंत भाव संसार में है तो वो उसमें है। अब कैसे ये भाव है, ये जब कह रहे थे तो पुनर्वसु आते ने प्रश्न किया, कि पुनर्वसु आते से शायद प्रश्न किया उन्होंने, उनके शिष्यों ने, कि भगवान इसका तो अर्थ और बता दीजिए, थोड़ा सा और बता दीजिए कि कैसे मूर्तिमंत भाव, आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो उन्होंने कहा वो सुन लीजिए। ये कहीं निशि मैडम में किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये यही बता रहा हूँ। हाँ सर, हम सुन रही हूँ। हाँ बता रहा हूँ, न चरक संहिता में मिले, वो चरक संहिता मिलेगा, चरक जो किताब है उसमें नहीं मिलेगा, ना भरद्वाज में मिलेगा। ये जो बताने जा रहा हूँ कि क्या वो, क्योंकि श्लोक जो है वो उन्होंने कहा, ये प्रश्न किया था उन्होंने, ये चरक संहिता में लिखा हुआ है। भाई बताइए, हमको ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि जो भी भाव है लोकगत माने जो ब्रह्मांड के भाव हैं वो पुरुष में भी है, और जो पुरुष में है वो ब्रह्मांड में है। ये भाव का समझ उनका, आप ठीक चलिए बताइए। तो उन्होंने बताया, जो उन्होंने कहा कि प्रकृति में हम लोग कह रहे हैं ना अभी कि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो जो आकाश में क्या है, आकाश में क्या है, जो आकाश से पानी बरसता है, आकाश से पानी बरसता है, यानी उन्होंने कहा कि आकाश छिद्र युक्त है, होल है उसमें। तो हमारे शरीर में पूरे आकृति जो हमारी है उसमें से जो त्वचा है उससे हमारे निकलता है नहीं पसीना, तो ये भी सुशिर है, ये भी छिद्र युक्त है, ये भी होल्स है इसमें। तो इसलिए ये आकाश, वहां आकाश ब्रह्मांड में है, तो यहाँ आकाश आपका ये त्वचा है जो चारों तरफ लिपटी हुई है। उन्होंने कहा कि वहां वायु है, तो उन्होंने कहा आपके अंदर प्राण वायु है, बिना प्राण वायु के आप जीवित नहीं रह सकते। वहां आकाश में, वहां ब्रह्मांड में वायु है, आपके अंदर प्राण वायु है। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, वहां अग्नि है, तेजस माने अग्नि है, तो वहां जो अग्नि है वही आपके अंदर तो अग्नि है। आपके शरीर में 13 अग्नियां होती हैं, और सबसे बड़ी जठराग्नि होती है। जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका 98
0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये इसी अग्नि के कारण है। तो कौन सी इंद्रियां, वो कौन सी अग्नियां होती हैं? 13 इंद्रियों के अग्नियों के नाम लिख लीजिए। पहला आकाश की अग्नि, दूसरा वायु की अग्नि, तीसरा जल की अग्नि, चौथा आकाश वायु अग्नि जल अग्नि, आकाश वायु की अग्नि, जल की अग्नि, पृथ्वी की अग्नि और अग्नि की अग्नि, सभी की। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों की अग्नि ये हो गई। तो 5 अग्नियां ये हो गई। फिर हमारे यहाँ 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनकी 7 हैं, इनकी अग्नि। तो 7 5 12 अग्नियां हो गई। एक अग्नि है हमारी जठराग्नि, जठर, जठर माने आमाशय, जठर माने आमाशय, स्टमक की अग्नि। इसको हम लोग मॉडर्न साइंस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और हम लोग आयुर्वेद में जठराग्नि कहते हैं। तो उनका ये 13 अग्नियां आपके अंदर है, तो अग्नि तो आपके अंदर है। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, वहां जल है, ब्रह्मांड में जल है। उन्होंने कहा जो आपके अंदर, आपकी त्वचा में जो शीतलता है, जो स्निग्धता है, वो वही जल है। तो ये आपके उसमें हो गई। उन्होंने कहा कि वहां पृथ्वी है, तो उन्होंने कहा जो आपका पूरा, आपकी आकृति यूं बना दी जाए मोम के पुतले की तरह, तो जो आकृति आपके निकलेगी वही आपकी पृथ्वी है, वही मूर्ति, आपके मूर्ति जो है वही पृथ्वी, जो वहां पृथ्वी वो आपके मूर्ति के रूप में है। जब उन्होंने कहा चलिए भाई आगे और बताइए, तो उन्होंने कहा कि देखिए वहां पर हम लोग ब्रह्म की बात करते हैं कि वहां ब्रह्मांड में ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ भी तो आत्मा है, अंतरात्मा, जो वहां ब्रह्म है वो आपके अंदर अंतरात्मा है। उन्होंने कहा वहां ब्रह्म की विभूति प्रजापति कही गई है, दक्ष प्रजापति जिनको कहा गया उस तरह। तो यहाँ प्रजापति, तो उनका कि आपके अंतरात्मा में आत्मा के साथ मन है। फिर उन्होंने कहा कि भाई वहां इंद्र है, भगवान इंद्र को बोलते हैं। उन्होंने कहा आपके अंदर जो अहंकार है वही इंद्र है। उन्होंने कहा यहाँ क्रोध बहुत है। उन्होंने कहा जो जो आपके जो क्रोध है वही पर वहां पर जो है भगवान जो है शिव है, शंकर है, रुद्र है, रुद्र का नाम दिया, रुद्र है। शंकर तो कल्याण वाले हैं, रुद्र माने वो, तो जो आपके अंदर रुद्र है वो क्रोध है। उन्होंने कहा वहां आदित्य है, सूर्य है। तो उन्होंने कहा जो आपके यहाँ मेटाबॉलिज्म सिस्टम में जो ना वो होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, आदान काम होता है, वो आपका जो कैटाबॉलिज्म है वही आदित्य है। उन्होंने कहा भाई वहां सोम है, चंद्रमा है। तो उन्होंने कहा जो आपके अंदर प्रसन्नता है वही चंद्रमा है। फिर उन्होंने कहा वहां अष्टवसु है, एक कंसेप्ट है अष्टवसु का। तो उन्होंने कहा जो सुख मिल रहा है वो अष्टवसु है। उन्होंने कहा अश्वनी कुमार है। तो उन्होंने कहा जो चेहरे का आपकी कांति है, जो आपकी शोभा है, यही, क्योंकि सनातन सनत कुमार बहुत सुंदर थे। तो उनका बहुत सुंदर वो 4 वो है, तो 4 ऋषि बहुत सुंदर है। उनका जो आपके अंदर कांति है, जो आपके अंदर चेहरे का नूर है, वही अश्वनी कुमार है। फिर उनका वहां मरुदगण है, मरुद माने ये जो पवन, 49 पवन के कंसेप्ट है, तो वहां मरुदगण है। तो उन्होंने कहा जो आपके अंदर उत्साह है यही मरुदगण है। फिर उन्होंने कहा उनके वहां विश्व देव हैं। तो उन्होंने कहा जो आपकी इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं वही आपके हैं। फिर उन्होंने कहा वहां तमस है, तमस है। उनका जो आपके अंदर मोह है वही तमस। उन्होंने कहा वहां ज्योति है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके यहाँ जो ज्ञान है वही ज्योति है। उन्होंने कहा कि वहां सृष्टि होती है, एक प्रलय होता है फिर सृष्टि होती है। तो उनका जो वहां सृष्टि हो रही है वो आपके यहाँ फर्टिलाइजेशन है, गर्भाधान है। उन्होंने कहा वहां सतयुग है। उन्होंने कहा जो बालक बाल्यावस्था वो सतयुग वाली अवस्था है। उनका वहां त्रेता युग है। उनका जो युवावस्था, जो जब एडल्ट मतलब यंग होते हैं उस समय आपका जो है वो आपका वही त्रेता युग है। उनका द्वापर है। उनका जो वृद्ध होते हैं तो वही द्वापर है। उनका कलयुग है, वहां बीमारी है, जब कलयुग है तो बीमार है आप। और उनका युगांत काल है, वहां वो प्रलय हो जाती है। तो कहा कि आपकी तो मृत्यु होती है। तो ये कुछ मूर्तिमंत भाव से जिनसे उन्होंने अवगत कराया, कहा कि ये चीज समझ जाइए। तो अब इससे इसके पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि हम जो पढ़ रहे हैं कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो हम में है, और जो कि हम में है वो आप में है। जो हम में है मंजीत
कौर मैडम में है, जो हम में है वो निशी मैडम में है, जो हम में है वो बबली सिंह में मैडम में है, कि सब में है, तो फिर हम में और आप में अंतर क्या है? क्यों हम इतना झगड़ा करते हैं कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं? विचार सबके अलग अलग है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि सिय राम मैं सब जग जानी और करूं प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने कहा मैं तो सब में सीताराम के दर्शन कर रहा हूं और इसलिए मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मेरे अंदर भी वही भाव है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और मेरे अंदर भी वही चेतना है और यही चेतना वहां भी है। ब्रह्मांड से जब मैं बराबर मान रहा हूं तो मुझसे भी मेरे सामने और बैठे हुए हैं सारे ब्रह्मांड के अंश हैं, तो मैं भी कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं उनको सबको सीताराम समेत सीताराम के दर्शन कर रहा हूं। ये कंसेप्ट आया। इसके मानने से क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो अंतर है वो खत्म हो जाता है। एनीवे, आइए हम लोग आगे बढ़े। फिर अब आगे इसके श्लोक देखते हैं, कुछ इनके श्लोक भी पढ़ लें। तो एक और चीज थोड़ा सा बताना, फिर आगे बताते चलिए। तो देखिए सब इसमें आपको श्लोक जो है सब इसमें मिलेंगे। देखिए ये देखिए, ये श्लोक आ चुका, ठीक है, ये भी आ चुका। तो भौतिक और पराभौतिक, अब ये कंसेप्ट है देखिए कि भौतिक और पराभौतिक क्या है। जो हमको दिखाई दे रहा है वो भौतिक, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमारा पराभौतिक, मेटाफिजिकल। तो जो विजिबल है वो भौतिक है, जो इनविजिबल है वो अगोचर है। जो हम जिसको फीलिंग टच कर सकते हैं वो स्पर्श भौतिक है, जिसको विदाउट टच हम फीलिंग कर सकते हैं बिना उसको, वो हमारा मेटाफिजिकल। जो व्यक्त हो रहा मैनिफेस्टेड है वो हमारा भौतिक है, और जो अनमैनिफेस्टेड है वो हमारा पराभौतिक है। जो शब्द है जो हम बोलते हैं लेकिन वो तो हमारा भौतिक है, जो उसके अंदर अर्थ होता है, अंतर्निहित भाव होता है, मीनिंग जो होती है वो पराभौतिक है। जो हमारा शरीर है ये भौतिक है, लेकिन हमारा बुद्धि आत्मा काल दिशा ये हमारी सब पराभौतिक है। ये हमारा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये हमारी जो है आपका भौतिक है, लेकिन जो इसके अंदर उसके गुण है, व्यापकता, शीतलता, दाहकता, शून्यता, प्रसारता, ये उसके पराभौतिक है। और जो हमारा तत्व है और जो ऊर्जा है, ऊर्जा हमारे गुण कर्म, वो हमारी ऊर्जा पराभौतिक है, और जो तत्व है वो फिजिकल है। अगले काल में जब 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 सृष्टि होती है, तो सृष्टि होने में जो ये हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये सब बाहर बाहर छितराए होते हैं, और जब ये मिलते हैं प्रकाश की, उसमें प्रकाश पड़ता है, तो आकाश यानी शब्द से आकाश की सृष्टि होती है, और तब धीरे धीरे शब्द आकाश से वायु की, वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की, और जल से पृथ्वी की सृष्टि होती है, और तब हमारा पूरा जगत बन जाता है। ये सृष्टि है। और यही जब हमारा प्रलय काल होता है तो यही सब सारे जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ये सब अलग अलग भाव में अलग हो जाते हैं, और तब हमारा सब हमारे शरीर से अलग होकर के चले जाते हैं और सब ब्रह्मांड में मिल जाते हैं। अभी की परिभाषा पढ़ लिया हम लोग। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पंच महाभूतों का कंसेप्ट आया। तो उन्होंने देखिए क्या कहा कि पंच महाभूत, यही सब देखिए थ्योरी शुरू हो रही है, आगे बढ़ते जाएंगे हम धीरे धीरे थ्योरी की ओर। पंच महाभूत क्या है? तो उन्होंने कहा पंच महाभूत, हम वहां कहा था चाइनीज में क्या था, उन्होंने कहा था पंच एलिमेंट, 5 एलिमेंट कहा था ना, क्योंकि 5 एलिमेंट से हमारा एलिमेंट थोड़ा डिफरेंट है। हमारे कहा महाभूतानि खम वायु रग निद्रापा क्षितिज तथा शब्द स्पर्श रूपम च रसो गंध तत्गुणा। उन्होंने कहा कि हमारा महाभूत कौन है? खम आकाश, व्योम गगन, आकाश नभ, अंबर शून्य, अनंत, अंतरिक्ष, पुष्कर, वियत, ख, दिव, अभ्रकांत, ये पर्यायवाची है आकाश के। तो ख उसी में है। तो यानी महाभूत में कौन है? खम आकाश है, वायु 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 प्लस अग्नि है प्लस आपह। इस तरह पढ़िए, ये संधि विच्छेद करेंगे तो वायु
वायु के बाद जब हा लगता है तो उसमें जैसे ही आ लगेगा तो रा हो जाएगा। तो वायु अग्नि है, आपह क्षिति है, तथा। तो कौन है क्षिति? माने पृथ्वी, आपह माने जल, अग्नि माने अग्नि, वायु माने वायु। तो कौन? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके क्या है? उनके गुण क्या है? शब्द क्रमशः, क्रमशः क्या है? कैसे? तद्गुणा कैसे है? आकाश का शब्द है, और वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, और जल का रस है, और पृथ्वी का गंध है। तो इन गुणों के साथ हम लोगों ने कहा था ना, वहां पे देखा था एनर्जी सिस्टम, मैडम, मंजीत मैडम, वहां एनर्जी सिस्टम देखा था ना हमने, यही एनर्जी सिस्टम है। ये शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये एनर्जी सिस्टम के रूप में है, इन्हीं की एनर्जी के रूप में है। इनके और भी पर्यायवाची हो सकते हैं। तो ये है महाभूत। फिर महाभूत कहा तो उन्होंने कहा इन पंच महाभूतों से मनुष्य की सृष्टि हुई है। जैसे उन्होंने कहा था पंच महाभूतों से, पंच तत्वों से व्यक्ति बना है, यही तो कहा था उन्होंने कि मनुष्य का निर्माण इन्हीं, कोई भी मनुष्य नहीं, सभी का निर्माण इन्हीं से हुआ है। यहाँ इन्होंने कहा कि ये पंच महाभूत हैं, इन्हीं से हमारा बना हुआ है। लेकिन एक और चीज कहा है कि हमारा 9 द्रव्य, आयुर्वेद 10 द्रव्य नहीं, आयुर्वेद में 9 द्रव्य है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य है। नोट कर लीजिए इसको, आयुर्वेद में 9 द्रव्य। लेकिन जब कभी लिखा जाएगा, आपको पूछा जाएगा प्रश्न, तो वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के संदर्भ पूछाएगा, तो आपको 10 ही लिखना है। जब कभी कोई पूछना चाहे तो आपको बोलना पड़ेगा कि आयुर्वेद में तो 9 द्रव्य है और 10 द्रव्य हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में है। क्लैरिटी ये है। कैसे आयुर्वेद? खाद्यात्मा मन है कालो, और दिशस्त द्रव्य संग्रह, और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। उन्होंने कहा कि आकाश, खादीन यानी खादि, आकाश आदि, खादीन प्लस आत्मा प्लस मनः प्लस कालः प्लस दिशः, ये द्रव्य संग्रह। इनको द्रव्य संग्रह कहें। कौन के? आकाश, वायु, खादीन माने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। खा जैसे खम, खा आदि, खा आदि में क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों। तो पांचों प्लस आत्मा प्लस मन प्लस काल प्लस दिशा, ये हमारे द्रव्य संग्रह है। तो 9 ही तो हुए। और फिर कहा कि सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, जो जो जिस द्रव्य में इंद्रिय होती है वही चेतन है, और जिस द्रव्य में इंद्रिय नहीं होती है उसको अचेतन कहेंगे। अब अचेतन और चेतन क्या है? चेतना हमने कहा था ना कि खादेय चेतना षष्ठा, खादेय चेतना षष्ठा धातु पुरुष स्मृत। पुरुष को कहा था कि उसमें चेतना भी होनी चाहिए, तो कहा सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम। अब क्यों चेतना होनी चाहिए, इसको बता रहे हैं। चेतना क्यों होनी चाहिए? चेतना होगी तो ही शरीर काम करेगा ना। तो अब देखिए, तो चेतना क्या है? जब चेतना, जब जो हमारा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये हमारी, ये हम लोग देखिए नोट कर लीजिए। पहला महाभूत है 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये निशी मैडम के लिए क्वेश्चन में आता है। महाभूत 5 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। द्रव्य आयुर्वेद में 9 है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। ठीक है। अब सेंद्रीय कौन है? जो चेतन कौन है? जो द्रव्य इंद्रिय युक्त होगा उसमें उसको चेतन बोलेंगे, और जिसमें इंद्रिय नहीं है उसको अचेतन बोलेंगे। ये इंद्रियां करती क्या है? इनकी तन्मात्रा क्या? तन्मात्रा माने, तन्मात्रा नोट कर लीजिए, तन्मात्रा क्या है? यही जो पंच महाभूत हैं, तो इनके भूत, तन्मात्रा को भूत भी कहते हैं। नोट करिए, तन्मात्रा को भूत भी कहते हैं, तन्मात्रा को भूत कहते हैं, और तन्मात्रा को गुण भी कह सकते हैं, और तन्मात्रा को विषय भी कह सकते हैं। नोट कर लीजिए, विषय भी कह सकते हैं। तो क्या है तन्मात्रा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो उन्होंने कहा कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, गंध क्या है? ये जो हमारे संसार में हम जब हुए और हमने देखा तो रूप, हमने देखा तो रूप में आया, हमने सुना तो ये शब्द के रूप में आया, हमने कोई टच किया किसी ने तो स्पर्श के रूप में आया, कोई टेस्ट किया, मुंह में खाया तो टेस्ट के रूप में आया, रस के रूप में आया,
और हमने कोई गंध महसूस किया नाक में तो पृथ्वी के रूप में आया। ये उनके सबके गुण हैं। तो जब कोई अब ज्ञान का क्रम देख लीजिए, ये गुण देख लीजिए, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये उसके गुण है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए तेषा में गुण, अब मैं बता दूं क्या, जब कोई ज्ञान प्राप्त होता है तो हमारे यहाँ ये अलग से नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, आत्मा किसी भी शरीर में जब प्रवेश करती है तो अकेले प्रवेश नहीं करती है, उसके साथ मन भी प्रवेश करता है। मन के बिना आत्मा कहीं नहीं जाती, क्योंकि आत्मा स्वयं काम नहीं करती, मन काम करता है। कर्ता आत्मा है, कर्ता आत्मा कही जाती है, कर्ता माने करने वाली आत्मा कही जाती है, जबकि वास्तव में काम करने वाला कौन है? मन। आत्मा के लिए कहा है गोस्वामी जी ने कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधिनाना, और आनंद रहित सकल रस भोगी और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। कोई बोलने का नहीं है लेकिन सब बक्ता है वही है, करता नहीं है लेकिन कोई काम नहीं करती आत्मा, लेकिन कर्ता कहलाती है। मन सारे काम करता है, कर्ता नहीं कहलाता। तो मन को यह कह सकते हैं कि मन इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी ऑफ आत्मा। ऑर्डर देता है। और मन का काम क्या है? मन का काम यह है कि ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, जो जितनी इंद्रियां ये इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियां इन्हीं ग्रहण करती हैं। इंद्रियां कान, हमारे आंख, हमारी आंख क्या है? हमारी आंख जो है देखने वाली है, लेकिन आंख में कोई इंद्रिय है तभी वो संपर्क करती है मन से। तो कान को केवल हम कान को कर्णेंद्रिय जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो इंद्रिय का भास नहीं होगा। हम कान हमारे एपरेटस केवल इंस्ट्रूमेंट है, इनमें जब तक कोई फंक्शनल नहीं होगा, फंक्शनल के लिए हमारा इंद्रिय होना चाहिए। कर्णेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, जो भी सब ज्ञानेंद्रिय है, जब तक इंद्रिय नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ये सब बस यही पर खत्म करते हैं। ये सब ज्ञान जब प्राप्त होता है तो मन सबसे संपर्क करता है, तो मन को ये सब बताते हैं जाकर के कि हाथी है, तो देखा हाथी तो बता दिया कि हाथी है। तो मन ने इसको समझा, तो मन के अंदर अहंकार भाव उत्पन्न होता है कि अरे इसका ज्ञाता मैं ही हूं, पहली बार मैंने जाना। तो मैं अहंकार भाव से ग्रसित होता है मन। तो ये थोड़ी देर तक अहंकार भाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे तर्क शक्ति से ये पता होता है, बुद्धि उत्पन्न होती है मन के अंदर, और बुद्धि तत्व कहते हैं नहीं, तुमसे पहले बहुत लोग जान चुके हैं और ये सब लोग जानते हैं। तो बुद्धि तत्व होती है, तब वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये ज्ञान का ये क्रम है कि पहले वो ऐसे ज्ञान प्राप्त होता है। तो हम लोग यहीं पर अभी रोकते हैं, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी सर। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, तो ताकि ज्ञान प्राप्त हो हम लोगों का, कि समझ में आ जाए कि हाँ वास्तव में क्या है। और जब इसको पढ़िएगा एक बार विचार करिएगा, दोबारा जब निश्ची मैडम को जब एसपस में पढ़ेगी तो वहाँ इसके वजह से आपको सब क्लियर रहेगा वहाँ कि आपको क्या क्या वो बता रहे हैं, तो आपको पहले से मालूम रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा। तो लेकिन जैसे कि आयुर्वेद पढ़ रहे हैं और उसके बारे में फिर मेडिसिन नहीं बताएंगे वो भी करना चाहिए। आयुर्वेदिक बता रहे लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां भी फिर उसका पता होना चाहिए ना। नहीं, आयुर्वेद तो मूल है, इसलिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आयुर्वेद का सिद्धांत है और एक्यूप्रेशर पे चिकित्सा है। ये है ना, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर माने आयुर्वेद के सिद्धांत और चिकित्सा एक्यूप्रेशर, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। ये नहीं पढ़ेंगे तो आगे जानेंगे नहीं कि क्यों, अभी वात पित्त कब नहीं जानेंगे तो कैसे कंसेप्ट वहां आएगा। इसलिए ये सब सिद्धांत है, इसीलिए किताब है। ठीक, तो हम लोग जो है खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को ग्रहण करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमको ज्ञान प्राप्त हो उसको हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करें, ताकि हमारा भी ज्ञान बढ़े, सामने वाले ज्ञान बढ़े। एक ज्ञान की गंगा बहे, ज्ञान की धारा बहे,
और तब केमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं नए इसी अगले चैप्टर के साथ।